इस अर्धरात्रि में आपने बांसुरी को बजाया और अब हमको बुला करके आपने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। क्या बात है? तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, आप यहां से चली जाओ, क्योंकि जब ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाया, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई गाय को धो रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। लेकिन जैसी मुरली बजी तो ऐसा लगा जैसे कि हमारा नाम ठाकुर जी पुकार रहा है। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा। हे सुनोले श्याम सुंदर, आपको छोड़कर के मन जाने का नहीं होता है। आपके बिना तो ऐसा लगता है जैसे संसार सागर में कुछ है ही, संसार सूना है। भगवान ने कहा, गोपियों चली जाओ यहां से, क्योंकि ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं। और भगवान कहने लगे, जाओ, जाकर के अपने पति की सेवा करना, और सच्चा पति तुम्हारा वही है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, हमारे जो पति हैं वो तो संसार सागर के पुतले हैं, वास्तव में जो पति है वो तो आप ही हमारे पति हैं, आप ही परमपिता परमात्मा है। भगवान ने अनेक प्रकार की परीक्षा ली। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गोपियों से श्याम सुंदर कहते हैं, बताओ गोपी, एक कोई स्त्री थी और वो बहुत स्नेह करती थी अपने पति के ऊपर और बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन का समय आया, कहते हैं पति को कोई काम पड़ा और पति विदेश चले गए। अब उसका नियम था कि जब तक पति की पूजा ना करे तब तक उसका दिन अधूरा रहता। सबसे बड़ी पूजा वही थी। तो उस पत्नी ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके पति के स्वरूप में ही उसको पूजना प्रारंभ कर दिया। अब महाराज हुआ ऐसा, एक दिन जब वो स्त्री पूजन कर रही थी तो उसी समय पति आ गया और पति जब दरवाजे पर आया तो पति ने दरवाजा खटखटाया। तो कन्हैया कहते हैं, गोपियों बताओ, ऐसी दशा में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? मिट्टी के पति की पूजन कर रही है, उसकी करना चाहिए या उस पति की पूजन करना चाहिए? पतिव्रत धर्म क्या कहता है? तो उन गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, जब वास्तविकता का पति दरवाजे पर आ गया तो फिर मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा? तो श्याम सुंदर खिलखिल करके हंस पड़े और गोपियां कहने लगी, यही तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे जो पति हैं ये संसार की मिट्टी के पति हैं। ठाकुर जी, आपका जो शरीर है ये रुधिर मांस मेदा हड्डी का नहीं बना। आपका जो स्वरूप है ना, आपका जो शरीर है वो तो अमृतमय लावण्यों से बना है। इसकी तुलना करना बहुत कठिन है। और इस शरीर में तो कभी कभी दुर्गंध भी आती है। इस शरीर को सुंदर रखने के लिए लोग कितने कितने काम करते हैं। बादाम रोगन का मालिश करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये पिएंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। सुंदर शुद्ध होना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो इन रुधिर मांस मेदा मज्जा हड्डी से नहीं बना, अपितु ठाकुर जी का शरीर तो अमृतमय लावण्य है।
अमृत की वर्षा होती है यहाँ पर। और गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, पूर्व में हमने, जब आप रघुकुल में राम बन करके आए तब हम सभी गोपियां वहां संत थे, और हमने यही वरदान मांगा था कि हे ठाकुर जी, हे राघव, हम सभी संतों पर अनुग्रह प्रदान करना। और आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि यदुवंश में तुम सभी संत गोपियां बन करके पधारो। तो हम सभी संत यहाँ गोपी बन करके पधारे हैं। गो माने इंद्रिय और पी माने पान करना। ये वो गोपी नहीं है जो संसार को दिखाने वाली गोपियां हो, कामा देशा भयात दंसा, ऐसी गोपियां नहीं है। ये तो अपने हृदय के भाव को अपने हृदय से ठाकुर जी का स्मरण करना चाहती है, ऐसी गोपियां हैं। और आज ठाकुर जी ने उस गोपियों के भाव को समझा, तो श्याम सुंदर उन गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। और बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, बांसुरी को बजाया। हजारों गोपियां ठाकुर जी के सामने नृत्य करने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ठाकुर जी खड़े होकर के गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। और हम सब भी जरा ठाकुर जी की इस भक्ति में नृत्य करें। और क्या कि ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ठाकुर जी के साथ रास क्रीड़ा करें सभी लोग। ऐसी बंसी, ऐसी बंसी, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मैं दीवानी, अरे मैं मस्तानी, अरे मैं दीवानी, अरे मैं मस्तानी। ऐसी बंसी हो बंसी, ऐसी बंसी, ऐसी मुरली बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। तालियां बजाओ हरि
आई शाम मेरे नैनन में की धुन जब पड़ता रन में नींद न आई शाम मेरे नैनन में। और क्या मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने मेरी धुन बजाई शाम ने मेरी धुन बिसराई शाम ने। बोलिए बाके बिहारी लाल की सुन जिया लहराए मुरली की धुन जिया लहराए मुरली की धुन सुन जिया लहराए मुरली की धुन जिया लहराए उन्हें उमंग पर रह नहीं जाए उन्हें उमंग पर रह नहीं जाए। और क्या हमारे हेमंत सिंह रघुवंशी दादाजी कहाँ पर हैं टकरावदा वाले? रात में बहुत आनंद लिया है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्हें उमंग पर रह नहीं जाए उन्हें उमंग पर रह नहीं जाए। मस्ती चढ़ाई शाम ने ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने मेरी सुगंधी आई शाम ने ऐसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुगंधी आई शाम ने। अरे मैं भई दीवानी अरे मैं भई मस्तानी अरे मैं भई दीवानी अरे मैं भई मस्तानी अरे मैं भई दीवानी अरे मैं भई मस्तानी अरे मैं भई दीवानी अरे मैं भई यमुना किनारे श्याम यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे एक एक सखी को नाच नचावे एक सखी को नाच नचावे। ऐसी रात रचाई शाम ने ऐसी रात रचाई शाम ने मेरी सुधीर